दोस्तों, आज की मेरी कहानी है संघर्ष। रजनी की शादी को 7 महीने हो चुके थे। ससुराल में केवल उसका पति ही था। उसकी एक छोटी ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती थी। उसका ससुराल पास में ही था तो वह कभी कभार चली आती थी और दोनों ननद भाभी के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन चुका था। रजनी के सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। उसकी सासू माँ ने अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने बेटे और बेटी की परवरिश अकेले ही की थी। इसीलिए दोनों बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब थे और माँ के जाने के बाद भी दोनों हमेशा उनके बारे में ही बातें करते रहते थे। अर्पित के पिताजी उनकी माँ पर बहुत अत्याचार करते थे। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर उसकी माँ ने अपने पति से तलाक ले लिया था। इसीलिए अर्पित अपनी माँ के संघर्षों को अच्छी तरह से समझता था और वह उनका बहुत सम्मान करता था। दुख की बात थी कि अर्पित के जॉब लगने के मात्र 2 साल बाद ही उसकी माँ स्वर्गवास सिधार गई थी। तब तक उसकी माँ ने अपने दम पर अपनी बेटी की शादी करवा दी थी और अर्पित को भी पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था कि वह आज अपने पैरों पर खड़ा था। उसके बाद अर्पित की मौसी ही घर की बड़ी थी। भले ही वह उन लोगों के साथ नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी घर के हर महत्वपूर्ण फैसले में उनकी राय अवश्य ली जाती थी। यहाँ तक कि अर्पित का रिश्ता भी मौसी जी ने ही करवाया था। सब कुछ जानते समझते हुए भी रजनी के माता पिता ने एक ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह किया था जहाँ पर सास ससुर नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना कितना जरूरी होता है। लेकिन अर्पित की मौसी जी को रजनी के पिता अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने उनके भरोसे पर यह रिश्ता तय कर दिया था। शादी के बाद रजनी अपने पति के साथ बहुत हंसी खुशी से रहती थी, लेकिन कभी कभी उसे अर्पित का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि वह उसके मायके वालों के बारे में कभी नहीं सोचता था। एक बार बीच में जब रजनी के पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, तब भी अर्पित ने उसे यह कहकर जाने से रोक दिया था कि तुम चली जाओगी तो अकेले घर में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम वहाँ पर साथ में चलते हैं और उन लोगों से मिलकर वापस चले आएंगे। रजनी को कुछ दिन तक मायके में रहने की इच्छा थी, लेकिन पति के बारे में सोचकर वह सुबह अपने पापा को देखने के लिए गई थी और शाम को वापस आ गई थी। हालांकि उसके पिताजी 2 दिनों के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे, तो इस बात को उसने ज्यादा तुल नहीं दिया था। लेकिन रजनी देख रही थी कि अर्पित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके जाने के बाद भी उनकी ही बातें करता रहता था और अफसोस करता रहता था कि मैं अपनी माँ के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और वहीं रजनी के माता पिता इस दुनिया में जीवित थे, फिर भी वह रजनी को अपने माता पिता के प्रति कोई भी फर्ज निभाने के लिए उत्साहित नहीं करता था। बल्कि जब भी रजनी अपने मायके के बारे में बात करती थी तो अर्पित उसे यही कहकर रोक देता था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम मेरे लिए सबसे पहले सोचो। वैसे भी तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। माँ तो मुझे असमय ही छोड़कर चली गई। कहते कहते जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगता था तो रजनी भी सोचने लगती थी कि हाँ, अब मुझे अपने पति को संभालने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक दिन सुबह सवेरे नाश्ते की टेबल पर बैठते ही रजनी ने अर्पित की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, सुनो अर्पित, सोमवार को मम्मी का जन्मदिन आ रहा है तो हम एक बढ़िया सा केक ऑर्डर कर देते हैं। इस बार मेरी शादी के बाद माँ का पहला जन्मदिन है तो मैं अपनी तरफ से कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। तुम मेरा साथ दोगे ना? अर्पित मुंह बनाते हुए कहने लगा, अरे तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें वहाँ के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। तुम्हारे भैया भाभी है ना माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यह सुनकर रजनी हैरान रह गई, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। अब पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी जिसके लिए पार्टी रखी गई थी, वह तो अब इस दुनिया में ही नहीं थी। शुरुआत में तो रजनी को बड़ी हैरानी हुई
कि अर्पित अपनी स्वर्गवासी माँ के जन्मदिन की पार्टी रख रहा है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं अलग तरीके से जुटी होती हैं और उन भावनाओं को अत नहीं करना चाहिए। रजनी समझदार थी और उसने एक शब्द भी उस बात के लिए नहीं कहा था। उल्टा पार्टी के सभी कार्य में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि पीछे लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि मरी हुई माँ के जन्मदिन पर इतने सारे रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी रजनी को इस बात का सुकून था कि अर्पित अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि उनके जाने के बाद भी उनका जन्मदिन मना रहा है। उसने जन्मदिन पर न केवल पार्टी दी थी बल्कि अनाथ आश्रम में दान भी किया था। तो रजनी को लग रहा था कि अर्पित बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। इसीलिए जब उसकी माँ का जन्मदिन आने वाला था तो उसने जानबूझकर अर्पित के सामने ही यह बात कही थी, ताकि अर्पित उसकी माँ के जन्मदिन के लिए भी कुछ स्पेशल प्लान कर सके। लेकिन अर्पित तो अलग ही तरह की बातें करने लगा था। रजनी ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि जब तुम मम्मी जी के बर्थडे के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे सकते हो तो फिर मेरी माँ के बारे में क्यों नहीं सोच सकते। मैं कोई बहुत बड़ी पार्टी देने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, एक छोटा सा केक लेकर चलेंगे हम और कोई गिफ्ट वगैरह दे देंगे तो मम्मी खुश हो जाएंगी ना। जब मम्मी जी इस दुनिया में नहीं है और तुम उनके लिए पार्टी दे सकते हो तो क्या मेरी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इस बात पर अर्पित गुस्से में भड़क उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, मैं अपनी स्वर्गवासी माँ के जन्मदिन पर पार्टी दूंगा, लेकिन तुम अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए केक लेकर क्यों जाना चाहती हो। फिजूल खर्चे के लिए रुपए नहीं है मेरे पास। रजनी हैरान रह गई, क्योंकि हफ्ते भर पहले ही घर में पार्टी हुई थी। तभी अर्पित की बहन स्वाति वहाँ पर पहुँच गई। वो कहने लगी, भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। पिछले हफ्ते माँ के जन्मदिन पर मैं जब घर आई थी तो मैं भी मिठाई लेकर आना चाहती थी। तब मेरी सास ने भी मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो तुम क्यों मिठाई लेकर जा रही हो। तुम्हारे भैया तो पागल हैं जो माँ के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं। तब मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैंने आपको यह बात बताई भी थी तो आपने बीच में कहा था कि तुम्हारी सास को ज्यादा दिमाग नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। लोग दुनिया में रहे या ना रहे, जिससे हम जुड़े होते हैं उसके स्पेशल दिन को सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। उस वक्त मुझे भी आपकी बातें ठीक लगी थी। तो भाभी की माँ तो अभी इस दुनिया में है ही, तो क्या वो अपनी माँ का जन्मदिन नहीं मना सकती भैया। और हमारी माँ तो इस दुनिया में है भी नहीं, फिर भी हम उनका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या भाभी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपनी माँ के लिए केक लेकर जा सके, कि वह अपनी माँ की बेटी नहीं है। जिस तरह मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ उसी तरह ये भी तो अपनी माँ से प्यार करती है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी माँ को महसूस नहीं कर सकते। माँ का जो प्यार था वह नहीं पा सकते। लेकिन भाभी खुशनसीब है जो अभी तक उनकी माँ इस दुनिया में है। उससे उनकी खुशी हासिल करने से रोकने वाले आप कौन होते हैं। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका जन्मदिन मनाकर आप बहुत खुश होते हैं। आपको लगता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो भाभी का अपनी माँ के लिए एक केक खरीदना ही आपके लिए फिजूल खर्च कैसे हो सकती है भैया। अब तो अर्पित की बोती बंद हो चुकी थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। वो खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे भाभी भैया वहाँ पर है ही, वह लोग तुम्हारी माँ का जन्मदिन मना लेंगे। तुम्हें केक लेकर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जिस तरह मैं अपनी माँ का जन्मदिन मनाता हूँ और मेरी बहन अपनी ससुराल से यहाँ पर कुछ लेकर आना चाहती है, उसी तरह तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि तुम अपनी माँ के लिए अलग से कुछ करो। आज मेरी बहन ने मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद से तुम अपनी खुशी के लिए
जो मर्जी आए कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा और माँ का जन्मदिन हम दोनों मिलकर बहुत धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि भले ही मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, अब तुम्हारी माँ भी तो मेरी भी माँ हुई ना। इतनी जल्दी पति को बातें बदलते हुए देखकर रजनी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन स्वाति ने आगे बढ़कर कहा, हाँ भाभी, अब से अगर भैया कोई भी बदमाशी करे ना तो आप मुझे बताना, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। इतना कहकर वह धीरे से मुस्कुरा उठी तो रजनी भी हौले से मुस्कुरा उठी। वैसे भी घर परिवार में छोटी छोटी बातों को यदि दिल से लगा कर रखा जाए तो रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगती है। इसीलिए जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था तो रजनी भी इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी और फिर तीनों मिलकर रजनी की माँ के बर्थडे के लिए बढ़िया सा प्लान बनाने लगे और रजनी ने स्वाति को धन्यवाद दिया, जिसके कारण इस बार उसकी माँ का बर्थडे इतना स्पेशल बनने जा रहा था। दोस्तों, माँ बाप जब तक इस दुनिया में हैं, तब तक उनके साथ हर खुशी का सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। माँ बाप बार बार नहीं मिलते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, इस दुनिया में बार बार नहीं आता है। इसीलिए साथ रहें, खुश रहना सीखें, कभी भी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। आज स्वाति ने अपने भाभी का साथ दिया, अपने भैया को समझाया। आज उनके भैया भाभी बहुत खुश थे। आज उनकी माँ का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया उन लोगों ने। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।